नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आइए आज जिक्र कर लेते हैं कि 2027 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में क्या होगा। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है वह मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है और जो सूत्रों की हवाले की खबर है, जो अंदर की बात है, कहा यह जा रहा है 2027 के बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है वह राष्ट्रपति बन जाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि 2027 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा है, यानी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वह भी बदल जाएगा और देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी। अब देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर खाली हो जाएगी तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जो नामित नाम है और जो चर्चित नाम है, जो सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम चैनलों पर जो दौड़ रहे हैं, वह नाम है नितिन गडकरी का, राजनाथ सिंह का, योगी आदित्यनाथ का और उसके बाद सबसे अहम नाम जो है वह अमित शाह का है। लेकिन तीन नाम जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नितिन गडकरी, जो ये तीन नाम है, यह तीन नाम जो है वह सोशल मीडिया ही नहीं सड़कों पर यह तैर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर सड़कों पर क्या तैर रहे हैं, यानी यह खबरें जो है लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लोग यह भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री तो बनेंगे, क्या अमित शाह यह सब देख लेंगे, यानी अमित शाह क्या करेंगे। तो अमित शाह को मैं आपको बता दूं कि वह आडवाणी वाली गलती जो है अमित शाह नहीं करने वाले हैं। भैया उनके दिमाग में है कि अगर झोला हम पकड़ेंगे, झोला हम ही पकड़ेंगे, यानी प्रधानमंत्री का झोला कौन पकड़ेगा। तो इस पर जो जिक्र की अगर बात आती है तो प्रधानमंत्री का झोला जो है योगी आदित्यनाथ पकड़ेंगे, अमित शाह पकड़ेंगे, या राजनाथ पकड़ेंगे, या नितिन गडकरी पकड़ेंगे, यानी इस पर जो है तमाम सवाल है। सबसे बड़ा सवाल आप समझिएगा 2027 के बाद। 2027 के बाद जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के जस्ट बाद ही जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, यानी उत्तर प्रदेश की कुर्सी अगर खाली होगी तो देश के प्रधानमंत्री की भी कुर्सी खाली होना तय है। अब यह कहा यह जा रहा है कि विपक्ष की अगर हम बात माने, जो विपक्ष जिस हिसाब से चिल्ला रहा है, विपक्ष साफ कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी अगर 2027 के बाद अगर राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो नरेंद्र मोदी को आने वाले भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें जो है इनको जेल की स्थिति हो जाएगी, यानी विपक्ष यहां चिल्ला रहा है कि इनको जो है जेल की स्थिति हो जाएगी, यह जेल में रहेंगे। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव अगर हो जाता है, राष्ट्रपति अगर ये बन जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाएंगे तो इनको कुछ भी नहीं होगा, यानी अपने बचाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। अब इधर दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री का पद जब खाली हो जाएगा तो प्रधानमंत्री की दावेदारी किसकी होगी। तो प्रधानमंत्री की दावेदारी में सीधे ज्यादातर नाम अगर हम बात करें तो वहां जो है नितिन गडकरी या अमित शाह का रहा है। हालांकि नाम में अगर बात करें अगर हम दौड़ में, तो उसमें जो है तो आपके शिवराज सिंह चौहान भी हैं। कई नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार तो हैं लेकिन जो है उनको किनारा किया जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा एक नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को भी यह कहा जा रहा है कि उनको भी प्रधानमंत्री की दावेदारी मिल सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की दावेदारी मिल सकती है? ज्यादातर तो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो है जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी है उस पर जो है सबकी नजरें हैं। अब इधर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है इस पर जो है डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है 2017 से जो है वह आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। हालांकि उनको बार बार जो है डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल जाती है लेकिन वह डिप्टी सीएम से संतुष्ट नहीं है। वह कह रहे हैं भैया जब तक जो है चीफ मिनिस्टर यानी फुल पावर नहीं मिलता है मजा नहीं है। यानी केशव प्रसाद ने भी तमाम जो है छलांगे लगाई, आरएसएस के पास गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, हर जगह उन्होंने दौड़ धूप किया, लेकिन उनको भी यह सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कब तक जो है कुर्सी खाली होगी। 2017 के बाद जब वह डिप्टी सीएम बने उनको लगा था 2022 में कुछ होगा, 2022 में भी कुछ नहीं होगा। एक दूसरे में जो है नाराजगी चलने लगी। अंदर की अगर हम बात करें तो अभी भी सहमति बनी नहीं है। मतलब उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली होगी तो केशव प्रसाद मौर्य को तिलक जो है लगेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बार बार जो है डिप्टी सीएम का ही तिलक लग जाता है, उनको बार बार जो है डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल जाती है, इससे वह भी जो है परेशान है। अब इधर जो है ब्रजेश पाठक की भी बात कर लें तो ब्रजेश पाठक वह अमित शाह के बहुत करीबी हैं, आप भी जानते हैं। अमित शाह, यह कहा जा रहा है कि अमित शाह का भी यह होगा कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर यानी ब्रजेश पाठक बैठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी खाली होगी तो उस पर क्या ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य या कोई तीसरा। आपने देखा है कि बीजेपी का ये कार्य रहा है कि जहां जहां भी चुनाव हुआ है और जहां जहां उसने चुनाव कराए हैं, जहां जहां मुख्यमंत्री को बैठाया है तो पुराने मुख्यमंत्री को जो है ट्रांसफर हो गया है।
नए नए मुख्यमंत्री जो है वहां बन गए हैं। अब पुराने मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो पुराने मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जिनकी नाम की चर्चा थी कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, वह जो है मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। अब उसके बाद जो है नए नए लोग आकर के, मोहन आ गए उधर, अलग अलग जो है सब आकर के उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। तो कहने का तात्पर्य लोग यह भी कह रहे हैं कि भैया अब उत्तर प्रदेश में कोई नया चेहरा आएगा। अब यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी 2027 के पहले योगी आदित्यनाथ को खाली करनी होगी। यानी उत्तर प्रदेश और देश का जो राजनीति है यह किस ओर किस करवट मुड़ेगा यह किसी को भी अभी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों चिल्ला लोग यही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरे देश की जो राजनीति, जो माहौल गर्म है, यह 2027 में इसका निष्कर्ष आपके सामने होगा। यानी देश के प्रधानमंत्री की दावेदारी कौन ठोकेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन ठोकेगा, लेकिन कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह भी बातें अलग हैं। बहरहाल इस वक्त का जो स्थिति है वह देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल को लेकर, ऐसे में यूपी पंचायत का सबसे बड़ा चुनाव होना है। कई जगह जो है पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन सरकारें जो है उसको 2027 तक टालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सरकारों को पता है कि इस वक्त अगर चुनाव होगा तो हालात जो है बदल सकते हैं। और सरकार जो है यह नहीं चाहती है कि हालात बदले। यानी सरकार चाहती है कि 2027 तक अगर चुनाव होगा तो हम लोग कुछ रोकने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या लगता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी और राष्ट्रपति के बारे में आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।